बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 7 पार्ट ए समन्स टू प्रोड्यूस। सेक्शन 94 समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। सबसेक्शन 1 whenever any court or any officer in charge of a police station considers that the production of any document or other thing is necessary for or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceedings under this code। जब कोई कोर्ट या कोई पुलिस SHO ये बात कंसिडर करता है कि कोई डॉक्यूमेंट या किसी अदर चीज़ की जो प्रोडक्शन है या जो फराहमी है वो किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या करेगा बाई बिफोर सच कोर्ट और ऑफिसर सच कोर्ट में इशू आ समन्स, तो फिर वो समन जारी करेगी और सच ऑफिसर और रिटन ऑर्डर, या फिर ऐसा SHO या कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, वो इशू अ समन, तो वो समन जारी कर देगा टू द पर्सन, ऐसे पर्सन को इन हुज पोजेशन के जिसकी कब्ज़े में आर इन पावर या जिसके इख्तियार में सच डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है या कोई चीज़ है, इज़ बिलीव टू बी, ये समझा जाता है कि इस बंदे की पावर में या कब्ज़े में कोई ऐसी चीज़ या थिंग है, तो वो समन क्या करेगा, रिक्वायरिंग हिम, ऐसे समन में लिखा होगा कि वो पेश करे, टू अटेंड कहेगा उसको को वो अटेंड करे, और प्रोड्यूस या फिर वो चीज़ पेश करे ऐसे अफसर के सामने या कोर्ट के सामने। ठीक है जी। एट द टाइम, ऐसी टाइम और प्लेस पर स्टेटेड इन द समन्स और ऑर्डर, यानी ऐसे ऑर्डर में वो अदालत का नाम या ऑफिसर का एड्रेस लिखा होगा, वहाँ ऐसी चीज़ या इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को वो पेश, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑफिसर शैल इशू एनी सच अदर ऑर्डर रिक्वायरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग विच इज़ इन द कस्टडी ऑफ अ बैंक और बैंकर एज डिफाइंड इन द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। यानी सिर्फ एक पाबंदी है, वो ये है कि वो ऐसी किताब या ऐसी कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ किसी बैंक में ना रखी हो कि जो कि डिफ़ाइन हुआ है बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 में, एंड रिलेट्स और माइट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू द बैंक अकाउंट ऑफ एनी पर्सन, तो वो किसी पर्सन के बैंक अकाउंट से मुतल्लिक ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट स्वाय के फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 403, 406, 408 and 409 and sections 421 to 424 both inclusive। यानी ये सेक्शंस जो हैं PPC की 403, 406, 408 और 409 ये बुनियादी तौर पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से मुतल्लिक हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स से मुतल्लिक ना हों, या फिर सेक्शन 421 टू 424 भी ना हों अदरवाइज़, एंड सेक्शन 465 टू 477A बहुत इंक्लूसिव, ये भी दोनों इंक्लूसिव हैं। ये सेक्शन इन सेक्शन से मुतल्लिक कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए और द पाकिस्तान पेनल कोड, यानी पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर जो ऑफेंसेस हैं 403, 406, 408, 409, 421 तो 424 और 465 तक 477A, इनमें फिर बुलाया जा सकता है, क्योंकि विद प्रायर परमिशन इन राइटिंग ऑफ अ सेशंस जज, यानी सेशन जज की प्रायर इन्फॉर्मेशन जो है इजाज़त के साथ, सेशन जज की इजाज़त के साथ, फिर इन ऑफेंसेस के अंदर भी बेशक वो डॉक्यूमेंट बैंक में पड़े हों तो उनको भी बुलवाया जा सकता है। इसका कंडीशन है इन अदर केसेस विद प्रायर परमिशन इन राइटिंग ऑफ द हाई कोर्ट, लेकिन दूसरों में भी बुलवाया जा सकता है, लेकिन फिर इजाज़त हाई कोर्ट से लेना पड़ेगी। इसकी सब सेक्शन 2 है
एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन मियरली टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, कहता है कि ऐसा बंदा जिसको सिर्फ इस सेक्शन के तहत ये कहा गया है कि टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, के सिर्फ एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे और अदर थिंग या कोई दूसरी चीज़ पेश करे, शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द रिक्वेजिशन। तो ये समझा जाएगा कि अगर उसने डॉक्यूमेंट पेश कर दिया है, जो चीज़ कही गई थी पेश कर दी गई है, तो ये समझा जाएगा कि उसने इस सेक्शन की जो अहकामात थे उनके मुताबिक अमल कर दिया है। इफ़ ही काजेज सच डॉक्यूमेंट आर थिंग टू बी प्रोड्यूस, कि अगर उसने ऐसे डॉक्यूमेंट या चीज़ को प्रोड्यूस कर दिया इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग पर्सनली टू प्रोड्यूस द सेम, यानी खुद नहीं आया है लेकिन वो चीज़ उसने किसी ज़िम्मेदार बंदे के बाख्तियार बंदे के ज़रिए से अदालत में भेज दी है, तो यही समझा जाएगा कि उसने सेक्शन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।